वेलकम टू एग्जाम सिविर एकेडमी। एग्जाम सिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में धीरे धीरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए। आज नंबर सिस्टम पार्ट 15 है। हो सकता है 2-3 पार्ट और लेगा क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो आज नंबर सिस्टम में ही हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर का बेसिक हमने पढ़ लिया, रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन लगाए, फिर रिमाइंडर से थोड़े टफ क्वेश्चन पे कुछ थ्योरम लगते हैं। तो मैंने अभी तक फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम का आपको बता दिया। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम और यूलर्स टोसेंट फंक्शन। मतलब यूलर्स थ्योरम में यूलर्स टोसेंट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहाँ लगाते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन यूज करते हैं। देखो अब क्या है ना कि रिमाइंडर थ्योरम में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आपको जो बता दिया उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए थ्योरम भी आना जरूरी है। लेकिन बस याद रहे, जो मैंने फर्स्ट टाइम रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक में बताया था कि रिमाइंडर्स ऑफ एडिटिव, रिमाइंडर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, कभी अगर वो देखो बेसिक है, दैट इज द गोल्डन रूल, ठीक है। अगर कभी आप फंस गए, आपको थ्योरम भूल गया, तो आपको बचा लेगा, क्योंकि वो बेसिक है, उसी से सब चीज निकल के आया है। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव से ही सब पावर बना है, मल्टी एडिशन वाला बना है, सब उसी से ही बना है, ठीक है। इसलिए उस चीज को नहीं भूलना है। रिमाइंडर्स आर एडिटिव, रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, वो कॉन्सेप्ट अगर याद है, अगर ये भूल गए तो काम हो जाएगा। लेकिन वो क्या, थोड़ा उस टाइम के लंबे क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो थोड़ा समय लगेगा। इस थ्योरम से क्या है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। बट अगर फंस गए तो रामबाण है वो वाला, ठीक है, जो मैंने आपको गोल्डन रूल 2 बताया था। तो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और यूलर्स थ्योरम पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, नाम सुन के घबराना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मैं सब आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमारा टॉपिक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, घबराना नहीं है कि नाम आ गया तो क्या है, क्या बहुत क्या चीज है, ठीक है। कहाँ पर उसका यूज करते हैं पहले ये समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है क्या। एक्चुअली देखो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ना, ये एलसीएम मेथड आप जब पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे कि कोई नंबर है, किसी नंबर से डिवाइड करने पर तो R1 रिमाइंडर आ रहा है, कोई एक नंबर है उसको सेम नंबर से डिवाइड करने पर उसी नंबर जो है R2 आ रहा है, फिर उसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करने पर R3 आ रहा है। तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, इन सब चीजों को आसान बना। मैं अभी आप बात में जो बोल रहा हूँ अभी नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। बट थोड़ा एक इंट्रोडक्शन जरूरी है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। क्या चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे देखो, 2 पावर 40 डिवाइड बाई 2 पावर 40 डिवाइड बाई 77। देखो क्या मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, 2 पावर 40 डिवाइड बाई 77 है। अब देखो 77 बड़ा नंबर इससे, ठीक है, 77 इससे बड़ा नंबर है। अब इसको, या तो एक मेथड है कि इसके पावर को आप इस नंबर को बड़ा करते जाओ, पावर को छोटा करते जाओ। नंबर को बड़ा करने का मतलब 2 पावर 5 ले लिए, ठीक है, मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 ले लिए। और ये क्या हो गया, 2 पावर 5 पावर 8 हो जाएगा, मैंने 32 पावर 8 हो जाएगा। ऐसे बना लो, मैंने इस नंबर को बड़ा करते जाओ, पावर छोटा करते जाओ, तो इसको लगाओ। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखोगे कि 77 को बार बार डिवीजन करने में आपको टीडियस लगने लगेगा, टफ लगने लगेगा। उस टाइम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज करते हैं। क्या है इसके बारे में, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सुनो ध्यान से। कि जब भी आपको किस टाइप के क्वेश्चन की, मतलब कि जो उसका डिनोमिनेटर है, हर है, वो आपको बड़ा लगे, ठीक है, हर बड़ा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, और हर भी क्या हो, कंपोजिट नंबर हो। क्या हो, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एक और खुद के अलावा भी फैक्टर किया जा सकता है। जैसे 77 है,
77 को 11 और 7 में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, मतलब 11 और 7 20 के फैक्टर हैं, 1 और 77 के अलावा। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिन, मैंने सब शुरू के नंबर सिस्टम पढ़ा था, मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। तो 77 को हम कंपोजिट नंबर, इसको हम दो या पार्ट में, तीन, यहाँ तो दो पार्ट में टूट जाएगा, और कुछ नंबर होंगे 3 पार्ट में टूटेंगे, 4 पार्ट में टूटेंगे। लेकिन इसमें कुछ रूल है कि जो भी आप फैक्टर करो, जैसे 77 का अगर आप फैक्टर कर रहे हो 11 इंटू 7 की है, ठीक है। एक बात और, जैसे 40 है, मान लो 40 की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा मैं आप समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन नहीं लगा रहा, समझाने। जैसे 40 का फैक्टर की है, जैसे 8 पचे 40, 2 पावर 3 इंटू 5, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर आप फैक्टर करोगे तो देखो 8 इंटू 5 आएगा, जबकि 10 चौक के भी 40 होता है, यहां पर ये भी लिख सकते हो 10 इंटू 4 लिख सकते हो। लेकिन क्या होगा, 10 और 4 जो है ये को प्राइम नहीं है, मतलब 10 और 4 का एचसीएफ जो है 1 नहीं है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन देखो 8 और 5, 8 पचे 40, एक दूसरे के को प्राइम है। अब देखो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो, हर बड़ा हो, तो हम पहले चेक करेंगे, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि भैया वो कंपोजिट नंबर, ये जो कंपोजिट नंबर है कि नहीं। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसका फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है, फैक्टर, उसके फैक्टर को आपको इस तरह बनाना है कि वो फैक्टर जो हो को प्राइम में डिवाइड हो जाए, को प्राइम में, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि 2 ही बनाना, हो सकता है जैसे देखो ऐसे मैं बोलूं 5 अठे 40 और 7, ठीक है, 5 8 7, मतलब क्या हुआ 5 280, ठीक है ना। 5 अठे 40, 7 चौक 280, मतलब मान लो डिनोमिनेटर में 280 है, तो कितना फैक्टर करोगे, 3 फैक्टर करोगे ना, 5 अठे 40 सत्ते 7 चौक 28, 280 हो गया। तो ये देखो तीनों एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है कि नहीं तीनों, मतलब इन सबका जो एचसीएफ लोगे तो एक आएगा, इसके अलावा एक किसी नंबर से नहीं कटेगा। 5 8 7, एक साथ अगर काटना चाहो, हालांकि कटने को 2 तो कट जाएगा 8, लेकिन एक साथ का डिवाइड करो किसी नंबर से, इतना तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मैं छोटी छोटी चीज नहीं बताऊंगा। मतलब ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले डिनोमिनेटर देखो कि डिनोमिनेटर कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कंपोजिट नंबर है तो उसको फैक्टर करो। अब जैसे इसका भी फैक्टर करते तो आप इसको मान लो यहां से 2 निकाल देते, 10 इंटू 4 इंटू 7 करते, ठीक है, 10 चौक के 40 सत्ते करते, ठीक है ना, 7 चौक के 28, 280 हो जाता। लेकिन उससे नहीं, क्योंकि ये 10 हो जाता और यहां पर क्या होता 10 हो जाता, यहां पर 4 हो जाता। लेकिन ये तीनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आपको हो सकता है कि 2 कॉम्बिनेशन, मतलब कि 3 मल्टीप्लीकेशन मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6, उससे नहीं मतलब है, उससे घबराने नहीं है। वो तो मैं आपको रूल बता दूंगा क्या है, 2 के लिए सीखो, फिर पहले 2 नंबर को तोड़ने में सीखो, 3 नंबर 4 नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो एक ही रूल सब में लगेगा। तो ये मैं बता रहा हूं कि अगर कंपोजिट नंबर है, मतलब यहां पर तो 2 में टूट जाता, तो आप ये सोचते ना क्या पता बार बार 2 में तोड़ तो उसको फैक्टर करना हो, नहीं, 2 क्या क्या 3 फैक्टर, देखो 3 नंबर मिल जा रहे हैं जो एक दूसरे में को प्राइम है, ठीक है ना। देयर आर 3 नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर, ठीक है, अपने आप में को प्राइम है। तो ऐसे भी 3 फैक्टर बना सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे करना है इसको सॉल्व, कैसे हम सॉल्व करते हैं चाइनीज रिमाइंडर मेथड से। फिर मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, समझना जरूरी। तो क्या करना है, 77 को आपने क्या किया, 2 को प्राइम नंबर में डिवाइड कर लिया, मतलब क्या 2 पावर 40 डिवाइड बाई 7, और एक क्या किया 2 पावर 40 डिवाइड बाई 11। देखो 11 7 77 हो गया ना। तो क्या करना है, पहले इसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़ लो, ठीक है। इसको क्यों तोड़ोगे, जब एक कंपोजिट नंबर रहेगा तब, और डिनोमिनेटर बढ़ा रहे, पहले ये सोचना है। को प्राइम नंबर में टूट गया। अब इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो। चलो इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माने 2 पावर 3 डिवाइड बाई 13, यही तो होगा, 3 हो गया, इसमें डिवाइड करते हैं 3 से, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 13 इंटू 2 पावर 1 डिवाइड बाई 7। कोई फर्क पड़ा, एक ही बात है।
तो इसका क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का मतलब भाग डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 के पावर 13 1 आएगा, इंटू मतलब इसका आर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 पावर 5 डिवाइड बाई 2 पावर 5 पावर 8 डिवाइड बाई 11। बात तो ही है, 5/40, मतलब क्या होगा 32 पावर 11, ये 32 डिवाइड बाई 11 इसके पावर 8, यही तो हुआ। अब 11 तिया 33, मतलब क्या हुआ -1/8 डिवाइड बाई 11, -1 के पावर इवन है तो 1 आएगा, तो टोटल कितना आया, रिमाइंडर यहाँ पर 1 है। ठीक है, रिमाइंडर कितना दिख रहा है ना, 1 आया। बस अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो टफ हो जाएगा, और कुछ है नहीं इसमें। पहले नंबर को देखो कि नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं। अब आप ही सोचो, ट्रेडिशन मेथड से करोगे तो कितना टफ हो जाएगा, 77 का डिवीजन करना पड़ेगा, कितना टफ हो जाएगा। तो क्या करो, इसी नंबर को पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो। तोड़ने का मतलब देखो 11 और 7 एक दूसरे के को प्राइम है, और जाहिर सी बात है प्राइम नहीं है, तो आपको को प्राइम देखना है। ठीक है, प्राइम नहीं चेक करना है, को प्राइम चेक करना है कि एक दूसरे के है कि नहीं। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाला और इधर इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाला। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इस जो रिमाइंडर निकला इसके लिए तो यही लिखोगे ना कि 7x + 2, 7x + 2, क्योंकि ये जो नंबर है, ये नंबर अगर इसको लिखना हुआ कि ये तो आप समझते हो ना, ये बराबर क्या आएगा, n का मतलब क्या है कि 7 का मल्टीपल था और 2 से डिवाइड किए प्लस 2 जोड़े तो n आया, n का मतलब ये नंबर आया। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ। फिर लिखोगे क्या, 11y + 1 = n का मतलब ये नंबर। बात तो है ना, जैसे आप पढ़े हो ना, ये क्या नाम है, भाजक बराबर भाजक नहीं, भाज्य बराबर, ये लिखते हो ना, जैसे डिविडेंड बराबर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल भागफल प्लस शेषफल, यही तो लिखते हो। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो लिखते हो, वही चीज तो है, यही चीज तो है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब आपको x की वैल्यू 0 से रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, और y की वैल्यू भी अपने मन से 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर की तरफ रखते जाओ। देखना ऐसे ही 2 4 5 नंबर रखते ही, और इसमें भी 2 4 5 नंबर रखते ही सेम 0 से लेकर स्टार्ट करते जाओगे, दोनों में सेम नंबर कॉमन मिल जाएगा। वही जो कॉमन होगा आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे देखो x बराबर हमने 0 रख दिया, x बराबर क्या रख दिया 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 2 आ जाएगी। फिर x बराबर 1 रखा तो क्या होगा, 7 1 7 2 9 हो गया। फिर x बराबर हमने 2 रखा, 7 दूनी 14 2 16 हो गया। अब डायरेक्ट नहीं लिखने आ रहा है, 16 के बाद क्या करना है, बार बार तो 2 एक्स्ट्रा रहेगा ना, सीधे 7 जोड़ते जाओ। 16 7 कितना हो गया, 16 4 20 3 23। ठीक है, अभी थोड़ा 2 4 लाइन इसमें लिख लो, 23 23 आ गया। अब इसमें भी रखते जाओ, y का 0 रखोगे तो कितना आएगा 1, 1 रखोगे क्या 11 1 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 रखोगे 11 दूनी 22 1 23 23 आ गया। देखो दोनों में ही 23 23 कॉमन मिल गया ना, 23 23 कॉमन मिल गया ना, तो इस मतलब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, 2 पावर 40 डिवाइड बाई 77 का फाइनल आंसर होगा 23। यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था, देख लो। समझ गए आप क्या करना है, इस नंबर को पहले चेक, पहले तो देखते ही समझ जाओगे डिविजर बड़ा है, बस इस डिविजर बड़ा है तो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को 2 नंबर में तोड़ लो जो एक दूसरे के को प्राइम हो। तो 77 7 और 11 में टूट गया, और इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाले, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाले 2 निकला, इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाले 1 निकला। अब लिखना कैसे है, 7x + 2 11y + 1। ठीक है, ऐसे लिखना है।
बराबर n का मतलब यही नंबर। अब आपको क्या करना है, 77 से मतलब अब आपके दिमाग में आएगा सर मैं कितना नंबर रखूं, कहां तक ले जाऊं। तो देखो जब भी आप 0 1 2 3 4 रखते जाओगे ना तो 77 के पहले ही कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा आपको, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मतलब 77 से छोटा कोई ना कोई वैल्यू आपको मिल ही जाएगा, तभी वो आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने 0 रखा तो 2 आया, फिर एक 0 रखा 2 आया, 1 रखा तो कितना है 9 आया, 2 रखा 16 आया, 3 रखा 23 आया। लेकिन देखो यहाँ पर 0 रखा तो 1 आया, 1 रखा 12 आया, 2 रखा तो 23 आ गया। माने यहाँ पर तो 3 ही वैल्यू रखते ही आंसर आएगा, यहाँ पर 4 वैल्यू रखा। मतलब कुल मिलाकर देखना है दोनों में कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है 0 से लेकर 1 तक पुट करने पर। ठीक है, और ये कब तक करेंगे, जब तक कोई मिल भी जाएगा आपको, 2 4 5 वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा, और वो भी आंसर 77 के पहले ही आ जाएगा। यही ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है। एग्जाम में यही चीज आपसे बोल दिया जाएगा कि कोई एक नंबर है उसको 7 से, देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का एलसीएम में कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इसी को घुमा के कि कोई एक नंबर है उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। कोई एक नंबर है मतलब सेम नंबर 2 पावर 40 मैंने कोई एक नंबर है उसको 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 2 आ रहा है, सेम वही नंबर 11 से डिवाइड करने पर 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो बताओ 7 से डिवाइड करने पर 2 आया, 11 से डिवाइड करने पर 1 आया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या यही होगी, देखो 23 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 त्रिके 21, रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब देखो और 11 से डिवाइड करोगे, 11 दूनी 22, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ऐसे पूछा जाता है कि कोई एक नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करने पर 2 आता है और 11 से डिवाइड करने पर सेम नंबर को 1 आता है, तो वो संख्या बताइए। वो छोटी सबसे मिनिमम संख्या क्या होगी, 23 होगी। छोटी से छोटी संख्या बताइए। ये चाइनीज रिमाइंडर का उस क्वेश्चन में एप्लीकेशन होता है एलसीएम में। तो अब पूछा जाएगा उसके नेक्स्ट बड़ी संख्या क्या होगी, तो 77 में क्या जोड़ दोगे, 23। देखो 77 प्लस 23 ऐड किए, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 100 एक नंबर है। अब देखो नेक्स्ट सबसे छोटी संख्या तो 23 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब देखो इससे 7 एक कम 7, ठीक है, 3 0, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा। सबसे छोटी संख्या तो 23 आ गया। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि चाइनीज रिमाइंडर का एप्लीकेशन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एलसीएम मेथड में पूछा जाता है, हालांकि लगता है वही चीज है। तो देखो नेक्स्ट क्या नंबर मिला, 100 मिला। अब 100 को 11 से 11 9 99, देखो 1 मिलेगा हमेशा। अब फिर नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, फिर इसमें क्या करोगे, 77 ऐड कर दो। तो हर बार ऐड करते जाओगे उससे, इसीलिए एग्जाम वो छोटी से छोटी संख्या बताए, इसीलिए सिखाया जाए, टीचर्स बताते हैं छोटी से छोटी बोले, मिनिमम बोले तो वहां एलसीएम निकालिए, बड़ी से बड़ी बोले, ग्रेटेस्ट बोले तो वहां पर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक निकालिए, इसीलिए बताया जाता है। यही चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इंडिविजुअल निकालोगे रिमाइंडर आएगा, इंडिविजुअल निकालोगे रिमाइंडर आएगा, फिर इससे पता करते जो कॉमन नंबर है वही आएगा। अब देखो, अब आप ही देखो, इसी में समझा दे रहा हूं, 23 डिवाइड बाई, देखो वो नंबर क्या, मिनिमम नंबर 77 हुआ, इसका रिमाइंडर क्या आया, 77 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब इस नंबर को, ये नंबर इसको डिवाइड करते जाओगे 77 से, तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आएगा, 23 आएगा। मतलब इसको जब सॉल्व करते जाओगे 23/77 आएगा, तो रिमाइंडर लास्ट में क्या आ जाएगा, 23 आएगा। ये करने का मतलब है। ठीक है, अब आई होप आप समझ गए होगा कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है क्या। एक्चुअली चाइनीज रिमाइंडर एलसीएम से ही निकल के आया है और कुछ नहीं है। ये क्या होता है, देखो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, तरीका होता है लिखने का, एग्जामिनर के पूछने का। आप तो आई होप इस क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मैं हटा दे रहा हूँ। मैं भी और कई सारे क्वेश्चन लाया हूँ आपको समझाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, ऐसे पूछा जाता है, देखो कि n एक नंबर है, n एक नंबर है, इसको 2 से 3 से डिवाइड करने पर, इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है। तो देखो मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे लिखा रहेगा, mod 3 ऐसे लिखा रहेगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया। फिर लिखा रहेगा सेम नंबर को 5 से डिवाइड कर दिए,
तो रिमाइंडर 3 आएगा। सेम नंबर को 5 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। सेम नंबर को 5 से जो डिवाइड करते हैं उसके साथ मॉड लगाते हैं, ठीक है ना, जिस नंबर को इसको दिखाने के लिए कि मॉड 5 का मतलब मैंने इससे डिवाइड किया है, रिमाइंडर कितना है, 3 आया। फिर पूछा जाता है, फिर इसी सेम नंबर को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, मतलब मॉड 7 लिख देंगे, ठीक है। मैंने आपसे बताया ना, अगर जिससे डिवाइड उसको दिखाने के लिए लिखते हैं मॉड 7। मॉड 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। तो इसमें ये वही है, तो छोटी से छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। तो आप क्या करते हो, आप इंडिविजुअल का वही करते जाओगे, इसमें कॉमन देखोगे, इसमें कॉमन देखोगे, इसमें, लेकिन वहां पर क्या सिखाया जाता है आपको, ऐसे नहीं बताया जाता। आपको क्या बताया जाता है कि देखो कि कोई नंबर को 3 से डिवाइड किए तो 2 आया, उसी नंबर को 5 से डिवाइड किए तो 3 आया, उसी नंबर को 7 से डिवाइड किए तो 5 आया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या। इसमें भी हम वही करते हैं, क्या, 3x + 2, 5y + 3, 7z + 5 करके ABCD की वैल्यू रखते जाएंगे, ABCD की वैल्यू रखते जाएंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं, देखो 3x + 2, यहां पर देखो 5y + 3, यहां पर देखो 7z + 5, ठीक है। अब वो नंबर देखो, पहले 0 से रख लेते हैं, 0 से रखेंगे तो 2 आएगा। अब फिर 3 × 3 = 2 = 5, 3 × 8, 3 × 11, 14, 17, 20, 23, चलो 23 तक रख लिए, 2 4, ठीक है। इसमें भी रख लेते हैं, 0 रखे तो 3 आया, 8 आया, 8 × 5 = 13, 13 × 5 = 18, 18 और 5 23। यहाँ पे भी 23 आ रहा है, यहाँ अभी एक बार चेक कर लेते हैं क्या इस वाले में भी 23 आ रहा है क्या। 0 रखे तो 5, ठीक है, 1 रखे तो क्या हुआ, 7 × 1 = 7 × 5 = 12, फिर 2 रखे 7 × 2 = 14, 5 = 19, ठीक है। तो 3 रखे तो क्या हुआ, 7 5 5, 0 रखे तो कितना है 5, 7 × 1 = 7 × 5 = 12, 12 और 7 19, 19 19 19 और 7 26, ठीक है। अभी देखते जाते हैं क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन वही वाला एक दूसरा है, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था, हाँ देखो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आता है, ठीक है। तो ये लंबा है, इससे भी आएगा आंसर, कुछ नहीं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं चाह थोड़ा शॉर्ट में आ जाए आपको, ठीक है। ये मैंने अपने मन से ले लिया था, यहाँ पर लिख दिया था, एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। तो ये हो गया, 2 आ गया, तो इस यहाँ पर 2 रख लो, 2 रख, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा, बेसिक समझना जरूरी है आपको। 7 × 1 = 7, 2 9, 9 7 16, 16 4 20 3 23, देखो 23 आ गया। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 23 होगी, जो जिसको 3 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 2 3 5। देख लो 23 को अगर 3 3 7 21, 7 3 2 रिमाइंडर बचा, 5 से 5 को 20, 3 रिमाइंडर बचा, 7 3 21, देखो 2 रिमाइंडर बचा। वो छोटी छोटी संख्या क्या हो गया, 23 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 5 7 35 या 105, 105 में 23 फिर जोड़ दो, 105 में 23 जोड़ दो, फिर निकल जाए, मतलब देखो 105 + 23, 5 3 8 2 1, 128। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, छोटी छोटी संख्या तो मिल गया 23, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्यों मैंने 105 जोड़ा, अभी आपको समझाया था कि 2 पावर 40 डिवाइड बाई 7 था और एक 2 पावर 40 डिवाइड बाई 11 था, तो क्यों जोड़ा, 77, 11 7 77, 77 + 23 किया था वहां पर। उसी तरह ये भी है, डिनोमिनेटर में क्या क्या रहेगा, 5 5 7 35, 105, तो डिनोमिनेटर के जो आएगा मिनिमम संख्या में जोड़ देंगे, तो मिनिमम डिनोमिनेटर क्या था, 105 था, मिनिमम संख्या में जोड़े कितना है, 128 हो गया। अब 128 को देखो फिर से करो, 3 से 4 3 12, 3 दूनी 6, फिर 2 बचा, 5 से करोगे तो 3 बचेगा, 7 से करोगे तो 2 बचेगा। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन है, एलसीएम में यूज करते हैं। तो वही कुल मिला के मतलब है
कि कोई नंबर को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, 7 से डिवाइड किए तो 2 आया। इसी चीज को मैंने भी वही उसी भाषा में लिखा था कि उसी नंबर को 7 से डिवाइड किया था, इंडिविजुअल रिमाइंडर बताओ, फिर यही 2 पावर 40 को 11 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर बताओ। ये तो आपने निकाला था, इसके लिए 2 आया था, इसके लिए 1 आया था, फिर इसकी वैल्यू रख के आपने निकाला था, तो वहां पर उसका एप्लीकेशन है। मैं हालांकि मिक्सअप नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो थोड़ा और डेप्थ जानना चाहते, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। बेसिक तो समझ गए होंगे, जिसको आप समझ गए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समझा देता हूं कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, नाम है चाइनीज, खाली नाम रख दिया गया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हालांकि कुछ भी बोलो, चाइनीज बोलो, चाहे आप इसको बोलो कि डिनोमिनेटर बड़ा है, फैक्टर थ्योरम बोल दो, कुछ भी बोल दो, नाम सिर्फ रखा गया, कोई नाम से कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम। 45 डिवाइड बाई 68 पावर 20। अब देखो, नॉर्मल जो मैंने आपको समझाया था, नॉर्मल मेथड से करोगे तो कितना टाइम लगेगा आपका बताओ। इसको नहीं, मतलब टीडियस हो जाएगा, टफ हो जाएगा नॉर्मल मेथड से करने में, इसलिए अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाएं। क्या इसके लिए मैंने आपसे बताया था कि इस नंबर को, ये देखो कंपोजिट नंबर है 68, कंपोजिट नंबर कैसे पता करेंगे, देखते पता चल जाएगा कंपोजिट है कि नहीं, कि उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। इस फैक्टर को इस तरह तोड़ो कि जो जो फैक्टर बने आपस में कंपोजिट हो। ठीक है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 17 17 34 का 17 चौक के 68, 17 इंटू 4। ठीक है, 17 इंटू 4, तो मतलब क्या करना है आपको, एक बार 45 डिवाइड बाई 68 पावर 20। ठीक है ना, इसको यहां पर क्या, एक बार आपको 17 से डिवाइड करना है, ठीक है, एक आपको करना है 45 पावर 20 पावर 4, एक बार 4 से डिवाइड करना है। इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालना है, फिर एक्स वाई। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही में तोड़ो, आप चाहो तो 3 में तोड़ सकते हो, 4 में तोड़ सकते हो, अगर वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर वो आपस में को प्राइम बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ज्यादा नंबर में तोड़ोगे तो क्या होगा, ज्यादा इक्वेशन बनेगा, ज्यादा 1 0 2 3 4 रख के वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, वैल्यू आपको कहां तक निकालनी पड़ेगी, 68 से पहले ही आंसर आ जाएगा आपका। कहने का मतलब ये है, क्यों आंसर आ जाएगा, दिमाग में चल रहा होगा, अरे भैया 68 से पहले इसलिए आंसर आएगा, अगर ये 68 से बड़ा हो गया तो फिर तो रिमाइंडर कुछ और है। 68 से अगर ये बड़ा हो जा रहा है तो रिमाइंडर तो 68 से बड़ा, जितना बड़ा होगा उतना ही रिमाइंडर आएगा। लेकिन अब 68 से जितना भी छोटा है, अगर 68 से एक भी छोटा है तो भी रिमाइंडर आपको पता चल जाएगा। 68 से 2 छोटा है तो भी 66 आंसर है, 68 से 3 छोटा है तो पहले सबसे छोटी वैल्यू तो पता चल जाएगी नहीं, इससे छोटा। रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि भाग नहीं जा रहा है, अगर पहले ही संख्या छोटी तो भाग ही नहीं जाएगा, भाग तो इनिशिएट ही नहीं करेंगे, डिवीजन करेंगे, वही आपका रिमाइंडर हो गया। यही है, इसीलिए सब इसके पहले ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं। 17 दूनी 34, 17 3 51, अगर 51 में ले रहा हूं तो क्या होगा, -6 निगेटिव रिमाइंडर पावर 20 डिवाइड बाई 70। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऑड इवन पावर है तो जाहिर सी बात है टोटल माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 पावर 2, क्योंकि खत्म हो गया 10 बाई 17, क्यों ये प्लस हो गया ना, खत्म हो गया माइनस, अब मैंने इसे लिख लिया 6 का 36, 36 डिवाइड बाई 17, 17 दूनी 34, मतलब क्या हुआ 2 पावर 10 डिवाइड बाई 17। कोई बात नहीं, ठीक है, अब इसको और सॉल्व करो, क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 2 पावर 4 डिवाइड बाई 17 इंटू 2, ये हटा दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इंटू 2 मैंने 4 दूनी 8, 2 पावर 2, बस इतना ही हुआ, 4 चौके 16, 16 डिवाइड बाई 17, ठीक है, -1, चलो अच्छा मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूं, -1 के पावर 2 डिवाइड बाई 17 इंटू 4, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा नेक्स्ट टोटल रिमाइंडर, ये तो 1 हो गया, 4 हो गया, ये r बराबर कितना आया, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, r बराबर कितना आया आपका 4, r बराबर 4 आया इसका, जब हम 17 से इसको डिवाइड किए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर लिख लो,
यही तो था क्वेश्चन, ठीक है ना, मैंने इसको साफ साफ लिख लिया, ठीक है। चलो अब देखो, अब इस वाले को करते हैं। 45 पावर 4 था, क्योंकि इसको तोड़ा 17 चौके 68। देख लो भैया तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, और अच्छे से लिख दे रहा हूँ 20। अब इसको डिवाइड करो, 4 चौक 4 एक कम 4 एक कम 4 माने 1 पावर 20 डिवाइड बाई 17, मतलब r बराबर कितना आ गया 1। r बराबर कितना आ गया 1। अब बस आपको पता चल गया r बराबर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपका आंसर समझ लो कि आ गया। मतलब इसको ऐसे लिखोगे 17, r बराबर 4 ना, यहाँ पर तो 17 लिख दिया हूं मैं, हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, तो इसको क्या करूं, मिटा दूं, इरेज कर दूं, कि आप समझ जाओगे। चलो यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया इस 4 के लिए, 4x + 1 इसके लिए हो गया, और 17 वाला क्या हो गया, 17y + 4, यही तो हुआ, 17y + 4 यही हुआ। अब क्या करना है, हमें 0 से लेकर 1 तक कोई ना कोई वैल्यू निकालनी है, यही वैल्यू वो निकल के आ जाएगा दोनों में कॉमन, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। बस अब रखो, 0 रखेगा तो 1 आएगा, 0 रखे तो 1 आया, 1 रखे तो 5 आया, 2 रखे 4 दूनी 8 1 9 आया, 3 रखे 13 आया। इसमें देख लेते हैं, 0 रखे तो 4 आया, 2 रखे 17 दूनी 34 4 38, 3 रखे 17 23 51 4 55, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब ये तो अब देखो 17 कम 17, हाँ 17 कम 17, 21 इधर भी तो आ रहा है ना, 38, ठीक है कोई बात नहीं, 17 दूनी 34 2 38, 17 कम 17 17 4 21 तो यहाँ भी आएगा, 21, ठीक है। एक मतलब ये समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये नंबर खूब ज़्यादा भग रहा है, तो पहले हम इसमें ज़्यादा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ताकि इसके नज़दीक पहुंच जाए, ठीक है। 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 17 4 21 हो गया। क्यों 4 ही 4 तो लगाओगे यार इसमें, चाहे 1 2 3 4 5 6 पुट करो, चाहे जो भी, एक बार आंसर मिल गया उसमें 4 ऐड करते जाओ, आंसर तो एक ही बात है। तो एक बार 1 5 9 13 17 21, और यहाँ रखे देख रहे हैं 21, देखो दोनों में कॉमन मिल गया। इसका मतलब फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, r बराबर 21। ये मैं आपको समझा रहा हूं। चलो समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 128 पावर 1000, 128 पावर 1000 डिवाइड बाई 153। अब देखो नॉर्मल, ये देख रहे हो कितना बड़ा डिवीजर है, डिनोमिनेटर में कितना बड़ा भाग करने वाला है। तो क्या करोगे, अब नॉर्मल तरीके से लगाओगे टफ हो जाएगा, टफ का मतलब आ तो जाएगा, समय लगेगा। अब क्या करोगे, सेम उसी तरीके से, पेट पानी, देखो अब क्या हुआ, इसको भी आप डिनोमिनेटर को पहले तोड़ लो, कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर है, 5 4 9 दिख गया ना, इसका मतलब 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो मतलब कंपोजिट नंबर है। किसी इसके अलावा, एक के अलावा डिवीजन हो जाए तो समझ लो कंपोजिट है। इसको ऐसे तोड़ना है, इसके फैक्टर को को प्राइम बनाओ, तो क्या करोगे आप, 128 पावर 1000 डिवाइड बाई 17, क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर कर लेते हैं पहले, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 7 21 17, ओ ठीक। तो क्या होगा 17 × 9, ठीक है। अब देखो 17 और 9 एक दूसरे के को प्राइम है, ठीक है।
मतलब इनका कॉमन HCF 1 आएगा, यही पकड़ते हैं। अब क्या हुआ, इसको डिवाइड करो, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, बस वही तरीका है, 128 के पावर 1000 डिवाइड बाई 17 का एक बार कर लेना है, और एक बार इसके साथ कर लेना है, क्या, 19 के साथ। 128 के पावर 1000 डिवाइड बाई 9, बस इतना ही करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, 17 सत्ते 117 इंटू 7, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 4 11, 17 सत्ते 119, 119 एक 20, मतलब आ जाएगा 9 बाई 1000 डिवाइड बाई 17, ठीक है। अब क्या होगा, ये लिख सकते हैं 9 पावर 2 500 डिवाइड बाई 17 हो जाएगा ना, 500 दूनी 1000, तो 9 9 81, 81 डिवाइड बाई 17, 17 पचे 85, मतलब क्या हो जाएगा -4 डिवाइड बाई -4 पावर 500 डिवाइड बाई 17, ठीक है। डिवाइड समझ रहे हो ना, ये बेसिक है, बेसिक जिसको कैसे मैंने किया, 9 9 81, 17 पचे 85, बड़ा लिया तो निगेटिव रिमाइंडर ले लिया, -4/17 पावर 500। अब क्या होगा, -4 इवन पावर है तो टोटल प्लस हो गया, कुछ मतलब नहीं, तो आपको क्या लिखना है, 4 के पावर, ये तो प्लस हो गया ना। अब देखो 4 के पावर 500 डिवाइड बाई 17, ठीक है। अब देखो इसको और सॉल्व, चलो इस तो सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करो, क्या लिख सकते हो, 4 के पावर 2 250, क्यों 250 दूनी 500 17, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक के 16 17, तो मतलब क्या हो जाएगा -1 के पावर 250 डिवाइड बाई 17, मतलब r बराबर कितना आ गया 1, इसका रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब साफ साफ जब आपने निकाल लिया, इसका रिमाइंडर 1 आ गया, देख लो कैसे निकाला और रिमाइंडर 1 आया है, ठीक है। अभी इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले, ठीक है। चलो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 9 एक कम 9, 9 3 12, 9 एक कम 9, 9 3 12 8 38, 9 चौक को 36, ये 38 हो गया, तो मतलब 2 पावर 1000 डिवाइड बाई 9, यही तो हुआ, 9 एक कम 9, 3 12 3 और 8, 9 चौक को 36, 2 बचा, ठीक है। अब देखो दो दूनी ऐसे लिख सकते हो, 2 पावर 3, मतलब 3 3 3 करोगे 999 इंटू 2 पावर 1 डिवाइड बाई 9, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक 9, तो -1 के पावर 333 इंटू 2 पावर 1 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये तो -1 के पावर 333 है, -1 के पावर 3, तो ये तो टोटल ओवरऑल 3 -1 ही हो जाएगा, 3 3 3 ओवरऑल -1 और 2 -2 -2, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर तो आप लिखोगे -2, लेकिन कभी निगेटिव नहीं लिखते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा 9 - 2 मतलब 7, ठीक है। तो इसका इसका आ गया r बराबर 1, इसका r बराबर 7 आ गया। आप कैसे क्या करोगे, आप बताओ, देखो स्पेस नहीं है, कोई ना। अब हमें क्या करना है, इस रिमाइंडर तो आपको निकालने आ ही गया, अब देखो क्या करना है, ऐसे लिखोगे आप 17x प्लस 1 19y प्लस 7, ठीक है। अब ऐसी वैल्यू रखनी है जो दोनों में कॉमन हो, पहले 0 से स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा, 0 से स्टार्ट करोगे, देखो अलग अलग लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर ना तो गंदा हो जाएगा, 1 17 एक कम 17, 17 एक 18, 17 दूना 34, एक 35, 17 ते 51, एक 52, ठीक है। अभी 3 4 लिख लिया, अब थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं,
क्या है, हाँ 19y दिख रहा है प्लस 7, ठीक है। अब रखते हैं, 0 रखे तो 7 आया, 1 रखे 9 7 16, 16 2 रखे 9 दूनी 18, 2 20 5 25, 25 में फिर 9 जोड़ दो, 25 5 30, 4 34, 34 में फिर 9 जोड़ दो, 34 36, 34 6 40, 3 43, 43 में फिर 9 जोड़ दो, 43 और 9 कितना हुआ, 43 और 7 50, 2 52। देखो यहाँ पर भी 52 मिल गया, यहाँ पर भी 52 मिल गया, तो मतलब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व किया तो ओवरऑल आंसर कितना आया, जो कॉमन मिला वही आंसर होगा, इसका रिमाइंडर आएगा 52। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट, हाँ चलो देखो एक नया क्वेश्चन ले लेता हूं आपको सिखाने के लिए। देखो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, अगर लिंक कर पा रहे होगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी थोड़ा। देखो मैथमेटिक्स है, थोड़ा सोचा करो, रट्टा मार के शॉर्टकट करके थोड़े समय के लिए काम चल जाएगा आपका, लेकिन बार बार थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूम जाएगा तो आपका ब्रेन डेवलप नहीं रहेगा, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हर चीज को जानो, ठीक है, सीखो, नोट्स बनाओ, समझो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 68 पावर 50 68 के पावर 50 डिवाइड बाई 57, ठीक है, 68 पावर 50 डिवाइड बाई 57, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, देखो ये कितना बड़ा हो गया है, अब इसको बार बार डिवाइड करोगे और बड़ा होता जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको मैंने आपसे बताया था, इसको आप तोड़ लो, ऐसे नंबर में तोड़ो जो को प्राइम हो, तो 19 को नहीं 19 के 57 माने 19 × 3, बस आपका काम हो गया। अब देखो ये नहीं कि दो ही में तोड़ना, आप जितना तोड़ सकते हो लेकिन को प्राइम होना चाहिए, बस क्या होगा, जैसे मैं बना रहा था एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई 7x+3, 4y+3z, ऐसे बढ़ता जाएगा, बस यही, कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, सॉल्व करो इसको। देखो आपको लिखना है क्या, 68 पावर 50 डिवाइड बाई 19, एक इसको सॉल्व कर लो, और एक 68 पावर 50 डिवाइड बाई 3, बस एक इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। 19 × 38 57, 76 57, मान लो 76 आप कर रहे हो, 19 × 57 76, 57 10 67, 57 3 60, 8 8 मैंने 11, 11 पावर 1950, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 2 1, 11 का स्क्वायर किए तो ये आधा हो जाएगा कि नहीं, पावर कम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की इनका मल्टीप्लीकेशन, अगर यहाँ पर मतलब 2 लिखोगे, लोग करके ही दिखा देता हूँ, पता है बहुत लोग समझ नहीं पा रहे। 11 2 25 19, यही तो हुआ। अब क्या होगा, 121 डिवाइड बाई 19 पावर 25, 19 छक्का 114, 9 9 छक 54, 9 कम 6 5 11, 19 छक्का 114, 14 मतलब 7, 7 डिवाइड बाई 19 पावर
इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतना आसान भी नहीं है ये। इसमें ट्रेडिशन मेथड भी मिक्स करके लगाना पड़ेगा। ये तो आपके कैलकुलेशन को कम करने के लिए चाइनीज लग रहा है, लेकिन बेसिक्स पे तो थोड़ा यूज करना पड़ेगा ना। तो क्या आया, 7×7 = 49, 343 कर लेते हैं। 343 का मतलब क्या हो गया, 8×3 = 24 × 3⁻1 × 19। 343 में कर देते हैं। 343, 19 × 19, 14 में से 9 गया, 5, 1, 19, 8 9 72, 8 × 8 7 15, 152। ठीक है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/8 × 3⁻1 / 19। तो ये तो 1 आ जाएगा और ये 3, तो मतलब इसका रिमाइंडर, ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा, 3 × 3। ठीक है, नहीं 3 × 7 आएगा, सॉरी यहाँ मैंने क्योंकि देखो 7 के पावर 3 है ना, 7×7 = 49, 343 पावर 3, 8×3 = 24, तो एक बचा ना, एक 7 बचा यहाँ पर। ठीक है, 7/1, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आया, 7। ठीक है, इसका रिमाइंडर ओवरऑल 7। देख लो मैंने कैसे किया है। अब देखो इसका रिमाइंडर निकालते हैं। 3×2 = 6, 3×2 = 6 मैंने 2/50 / 3, यही तो होगा, 2/50 / 3। अब इसको और करो, 2 × 1 = 2, 3 × 3 -1 50 3, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। क्यों आ जाएगा, क्योंकि -1 के पावर 50 है, ये डिवाइड होके 50 है, ये प्लस हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया बस। अब कैसे आपको लिखना है, एक इक्वेशन लिखो क्या, 9x, xy किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9x, और एक को इसको लिखना है 19y प्लस रिमाइंडर कितना आया था 7। अब इसमें 0 से लेके कुछ भी रखो, लेकिन इतना ध्यान में 57 के पहले आ जाएगा आंसर। तो क्या होगा, 19y + 7, तो एक बार रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 7 आएगा, 19 19 और 26 आ गया। क्योंकि ये बड़ा है तो ये लंबा लंबा जाएगा, तो इसको थोड़ा नजदीक लाते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा 2 3 वैल्यू 4 वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 9 × 1 = 9, एक आया, 9×2 = 18, एक 19 आ जाएगा, 9×3 = 27। देखो यहाँ पर देखो मैंने गलत लिख दिया, 3 होना है, 3 होगा ना ये, 3x+1 है ना, 3x+1 है ना, तो क्या होगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, और 2 रखोगे, 3×2 = 6, एक 7 आ गया। ठीक है, और ये देखो पहले ही मिल गया, 0 रखने पे ही 7 मिल गया। देखो वैल्यू कैसे रखनी, वैल्यू अब 0 से लेके स्टार्ट करो, 57 के पहले, 57 से पहले ही आंसर है, लेकिन 57 से ही 57 से कम तक जाना है। लेकिन इतना याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 4 5 वैल्यू रखने पे आंसर आ जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि x = y = 1 रखें तो यहाँ पर भी 1 रखना है, ये नहीं, आप y = 1 रखे, क्योंकि देखो दो इक्वेशन अलग है, और आप यहाँ पर y = 1 रख के कुछ वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर x बराबर कुछ रख के कुछ वैल्यू आ रहा है। लेकिन अपने मन से जब वैल्यू रखते जाएंगे, अचानक 3 4 वैल्यू के बाद इसमें सेम नंबर, इसमें भी सेम नंबर कॉमन मिल जाएगा, तो वही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 7 यहाँ पर भी मिल गया, 7 यहाँ पर भी गया, तो फाइनल रिमाइंडर कितना होगा, 7 इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो ये हो गया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं क्या, दूसरा टॉपिक था हमारा टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है,
टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। देखो दूसरा टॉपिक क्या है, यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम। दो ही थ्योरम मैं आज बताऊंगा, इसके बाद 2 वीडियो और लाऊंगा, हो जाएगा नंबर सिस्टम का कंप्लीट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम क्या है, क्यों पढ़ते हैं, समझो। चाइनीज का मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया कि एलसीएम में यूज करते हैं, उसी तरह रिमाइंडर थ्योरम, जो यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम है, इसका एक्चुअली क्या होता है ना, बड़ा सा बड़ा अगर कोई पावर है, पावर को छोटा करने में इसका यूज करते हैं। पावर को याद रखना, कॉपी पेन निकाल लो, पावर को छोटा यूज करते हैं। चाइनीज में क्या था, जो इसका डिनोमिनेटर था वो बड़ा आता था, भाग करने में समस्या होती थी, तो भी देखते थे डिनोमिनेटर कंपोजिट है कि नहीं, कंपोजिट होता था तो उसको हम को प्राइम नंबर में उसके फैक्टर को डिवाइड करते थे, हालांकि ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते थे, इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू रख के दो, मतलब अलग अलग, मतलब इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालते थे, फिर इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के फिर उसमें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुट करने के बाद हम कॉमन जो रिमाइंडर आता था वो आंसर होता था। जो यूलर्स रिमाइंडर थ्योरम है, इसका क्या मतलब है, ये बड़े से बड़े पावर को छोटा कर देता है। एक्चुअली देखो क्या है, इसका बेसिक थीम क्या है, जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो, साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम, ये पैटर्न थ्योरम पे ही काम करता है। ये बता देता है कि उस साइकिल की लेंथ कितनी है, ठीक है, यूलर थ्योरम का। लेकिन यूलर थ्योरम लगाने के लिए इसके कुछ बेसिक्स है, क्या है, इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। पहले मैं सिखा देता हूं कि यूलर थ्योरम बोलता क्या है। यूलर थ्योरम देखो क्या बोलता है कि कोई नंबर यम है, कोई भी नंबर यम है, और उसके पावर यूलर टोसेंट फंक्शन, उसके पावर ई फंक्शन, मतलब देखो ये फंक्शन है, फंक्शन का मतलब वो वाला फंक्शन नहीं जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि फंक्शन का मतलब रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे y बराबर आप पढ़ते हो ना mx प्लस सी, तो मतलब y इज द फंक्शन ऑफ दिस, मत क्यों ऐसा, ये अलग चीज है, मैथमेटिक्स पढ़ते हो। ये क्या है कि x की वैल्यू पर y डिपेंड है, जैसे जैसे x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शन, मतलब रिलेशन, कोई मैथमेटिकल टर्म में लिखा। यहाँ पर ये फंक्शन का क्या मतलब मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं फंक्शन वर्ड बोला, तो अब घबराना नहीं है, तो वो वाला आ गया क्या, फंक्शन। कोई नंबर यम है, उसके पावर टोसेंट फंक्शन है, बोल रहा हूं क्या, अभी समझा रहा हूं, डिवाइड बाई जेड, समझो क्या है, वेयर, मैं लिख दे रहा हूं, वेयर एम एंड जेड, वेयर यम एंड जेड आर को प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम टू ईच अदर, और इजेड क्या है, यूलर टोसेंट फंक्शन, यूलर टोसेंट फंक्शन और वैल्यू, ठीक है, यूलर टोसेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको। क्या है समझो, मतलब कि कोई एक नंबर यम है, उसके पावर यूलर्स वैल्यू है, उसके पावर में यूलर्स वैल्यू है, डिवाइड बाई यूलर्स डिवीजर है, ठीक है। इसको क्यों यूलर्स, देखो यूलर्स वैल्यू, यूलर्स डिवीजर क्यों बोल रहा हूं, जेड से ही तो डिवाइड कर रहे हो ना, तो जेड तो डिवीजर हुआ ना, तो मतलब कोई नंबर यम है, उसके पावर यूलर्स नंबर है, यूलर्स वैल्यू है, यूलर्स फंक्शन है, और उस नंबर को हम यूलर्स डिवीजर से हम डिवाइड करते हैं, माने जेड से डिवाइड करते हैं, डिवीजर माने कुछ भी। लेकिन ध्यान रहे यम और जेड एक दूसरे में को प्राइम है, मतलब यम और जेड एक दूसरे से कटेंगे नहीं, तो इसकी वैल्यू टोटल, तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये यूलर साहब ने बोला था, यूलर मैथमेटिशियन ने ये बोला था कि यम और जेड अगर को प्राइम नंबर हैं और यम के पावर इजेड है, वेयर इजेड इज द यूलर टोसेंट फंक्शन या यूलर्स वैल्यू है, तो अगर हम यम ई पावर जेड को जेड से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। देखो ये
प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये क्या है, कैसे निकालेंगे। अब मैं इसी पे आ रहा हूं, जब ये सीख जाओगे तब ये क्वेश्चन में इस पे आऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज दिमाग में रखो, यूलर्स मेथड क्या करता है, पावर को छोटा करता है। ठीक है, एक कॉपी पे लिख लो, यूलर्स मेथड, ठीक है, डिक्रीज द पावर। ठीक है, ये साइक्लिसिटी मेथड पे काम करता है। क्या है, कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये लिख लो, कॉपी पे नोट कर लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई करते हैं आप समझना। ठीक है, लिख लो 2 मिनट। चलो देखो, अभी आपने देखा था, ध्यान से समझो, क्यों मैं ये पढ़ा रहा हूं, अब क्यों पढ़ रहे हो, कहाँ क्वेश्चन में इसकी अप्लीकेबिलिटी है, कहाँ लगाएंगे आप समझो। इसको बोलते हैं यूलर्स वैल्यू, यूलर्स टोसेंट फंक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे देखो, मैं बोलूं यूलर्स वैल्यू निकालो 20 का, 20 का यूलर्स वैल्यू, यूलर्स फंक्शन, यूलर्स वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, इसका एक रूल है। और ये क्या है मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। इसको निकालने के लिए क्या रूल है, जैसे पहले नॉर्मल समझ लो, 20 है, जैसे यूलर्स जेड है, यूलर्स जेड है, मैंने जेड का यूलर्स नंबर निकालो, जेड एक नंबर, इसका यूलर्स वैल्यू निकालो, जेड एक नंबर, इसका यूलर्स वैल्यू निकालो। इसके लिए क्या कहता है कि आप जेड में जेड का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मान लो जेड का प्राइम फैक्टर करने पर ए बी सी कुछ भी आए, अप टू एनीथिंग, तो आपको क्या लिखना है, जेड इंटू 1-1/a, जेड का पहले फैक्टर करो, 1-b 1-c, ऐसे आपको लिखना है। यही, ये जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पर इसका मतलब ये हुआ कि जेड का यूलर्स वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं ये लिख लो, अब मैं समझा रहा हूं, अब डायरेक्ट हो सकता है इस भाषा ना समझ आई, मैथमेटिकल भाषा, प्रैक्टिकल में समझते हैं क्या है। देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं E20 का निकालो, तब क्या लिखोगे, मैंने आपसे बोला ना पहले 20 का प्राइम फैक्टर करो, 5 चौके 20, 5 इंटू 2 पावर 2, तो कितने प्राइम फैक्टर हैं, 2 ही तो हैं। अरे 2 तो भले 2 बार शामिल है, लेकिन है तो 2, 5 और 2, प्राइम फैक्टर इसके कितने हैं, 2 हैं। 5 चौके 20, इसके प्राइम फैक्टर कितने, 2 हैं। तो आपका मैंने क्या बोला था, फार्मूले में जेड था, मैंने 20 इंटू 1-1/5, ठीक है, इंटू 1 - 2 प्राइम फैक्टर, मैंने 5 है और 2 है, बस ये पावर से नहीं मतलब, पावर कुछ भी रहे, प्राइम फैक्टर कितने, 2 हैं, तो बस 1 - 1/2। ठीक है, सॉल्व करोगे 20 इंटू 4/5 इंटू 1/2। अब इसका शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, 5 दूना 10, 10 दूना 20, मतलब 8, मतलब 20 का यूलर्स वैल्यू कितना हुआ, 8 हुआ। अब इसको जल्दी जल्दी लगाने का क्या तरीका हुआ, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर दे दे यूलर्स वैल्यू निकालने के लिए, तो 20 का पहले प्राइम फैक्टर कर लो सीधे। 20 का क्या होगा, 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो आपने देख लिया कि 5 और 2 इसके प्राइम फैक्टर हैं, बस अब क्या लिखना है, कुछ नहीं, 20 लिखे, 5 में से एक कम कर दो, कितना आया, 4, 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 2 में से एक कम कर दो, कितना है, 1, मतलब ऊपर में नीचे वाले से कम, ऊपर में नीचे वाले से कम लिखना है, डिवाइड बाई ये नंबर जो प्राइम फैक्टर है। देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 4 दूना 8, बस ऐसे करना। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं क्या इसका मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ, यूलर 20 का यूलर वैल्यू जो है 8 आया, इसका ये मतलब हुआ कि 20 से 8 संख्या ऐसी है, तो 8 केवल नहीं, 20 से मतलब 1 से लेकर 20 के बीच में कितनी संख्या है, 1 से लेकर 20 के बीच में 20 संख्या, 20 तक। तो ये बता रहा है कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 20 के साथ को प्राइम है। अभी मैं समझा रहा हूं, तो यूलर, जब आप यूलर टोसेंट फंक्शन पढ़ते हो तो ये बोला जाता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो
जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी यूलर टोरशन फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो इस छोटा होगा 20, मतलब मैं यहाँ पर 20 लिखा हूं ना, तो 20 से तो छोटा ही वैल्यू आएगा। ठीक है, आप समझ लो मेरी बात क्या बोल रहा हूं, जो भी वैल्यू आएगा इससे तो छोटा ही आएगा। अब क्या इसका मतलब है, मैं समझा रहा हूं। देखो इसका क्या मतलब है, अगर मैं लिख देता हूं 20 के लिए, 20 के लिए 20 छोटी क्या संख्या होगी, 1 2 3, हमेशा जो भी वैल्यू आएगा वो 20 से छोटा ही आएगा। ठीक है, मतलब इसका एक डिफिनेशन ही है कि यूलर जो वैल्यू होता है वो यूलर से छोटी संख्या आती है, और वो भी संख्या क्या, जो कि 20 के साथ को प्राइम है। जैसे मैं देखता हूँ, लिखता हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 से छोटी संख्या क्या होगी, 19। अब देखो 8 ऐसी संख्या होगी ना जो 20 के साथ प्राइम होगा। जैसे देखो को प्राइम होगा, एक ले लो, एक और 20 का कॉम्बिनेशन देखो को प्राइम है। 3 ले लो, 3 और 20 को प्राइम है। 5 20 नहीं कर सकते क्योंकि 5 20 को प्राइम नहीं है, कट जाएंगे। 7 ले लो, 7 और 20 को प्राइम है। 9 और 20 को प्राइम है। 11 20 को प्राइम है। 13 20 को प्राइम है। 17 है, 19 है। थोड़ा इसको ऐड देखो गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 आया है। ये 8 बता रहा है कि 20 से छोटी 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 20 के साथ को प्राइम है। ठीक है, ये 8 बता रहा है। तो यूलर 20 का यूलर वैल्यू 8 हुआ, जो 8 बता रहा है कि ये 8 ऐसी संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 1 3 7 9 11 13 17 और 19 ऐसी संख्या है, ऐसी 8 संख्याएं हैं जो 20 के साथ को प्राइम है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे देखो, और मैं समझाता हूं, नहीं समझ में आया तो 3 बार 4 बार समझाऊंगा, ये समझ में आपको आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं, छोटा नंबर ले लेते हैं, E10। यूलर टोरशन फंक्शन की खासियत है, अगर मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा रहता है कि हाई, मान लीजिए कोई एक नंबर है, इसकी यूलर वैल्यू जो होगी वह हाई से जितने भी छोटी संख्याएं होंगी, मतलब हाई से जितने भी छोटी संख्याएं होंगी वो सब संख्याएं फाई के साथ को प्राइम हो, तो उन्हीं सब संख्या, वो संख्याएं कितनी है वही यूलर वैल्यू आता है। जैसे देखो फाई से छोटी आनी चाहिए, तो फाई मतलब 10, यहाँ पर 10 है। अब 10 का यूलर वैल्यू निकालने क्या मैंने बताया था, उसका प्राइम फैक्टर करो, 2 5 10। फिर क्या बताया था, 10 इंटू इससे एक कम 1/2, इससे एक कम 4/5। ठीक है, 5 दूना 10, मतलब इस 10 का यूलर वैल्यू 4 है। मतलब 10 से छोटी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। अभी देखो मैं क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे लिख लो, आना चाहिए ना यार, हर चीज का रटा दूंगा भूल जाओगे, दिमाग में आएगा ना क्या ये टोसेंट है। टोसेंट फंक्शन का यूज, यूलर थ्योरम का यूज पावर को छोटा करने के लिए किया जाता है, बस दिमाग में इतना रखो। अगर इतनी बातें नहीं समझ में, लेकिन मैं तो समझाऊंगा हर चीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो लिखेंगे नहीं, 10 से छोटी, 10 से छोटी, मैंने बोला 10 नहीं लिखना, 10 से छोटी 4 ऐसी संख्या होंगी जो यूलर होंगी। देखो देखो 1 और 10 एक दूसरे में को प्राइम है, 3 और 10 एक दूसरे में को प्राइम है। ठीक है, 7 और 10 एक दूसरे के साथ को प्राइम है, क्योंकि इसका HCF 1 ही आएगा। 9 और 10 एक दूसरे के साथ को प्राइम। देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4, यही 4 जो 4 संख्या, यही 4 संख्या को बता रहे। ये 4 नहीं बता रहा है कि ये 4 इसका आंसर है, ये बता रहा है कि 10 से छोटी जितने भी संख्या हैं, और वो भी वो संख्या जो 10 के साथ को प्राइम, वो संख्या कितनी होंगी गिनोगे आप तो 4 होंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही 4 संख्या 10 से छोटी होंगी। ये बता दिया कि 4 संख्याएं होंगी जो 10 से छोटी होंगी और को प्राइम होंगी। मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं 4 संख्या कौन कौन सी है, ये देख लो, यही 4 संख्या जो 10 के साथ को प्राइम होगा। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो।
जैसे 13 पावर 18 डिवाइड बाई 90, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, ई एम और जेड एक दूसरे के साथ को प्राइम है, को प्राइम है, प्राइम नंबर तो ऐसे भी को प्राइम होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ को प्राइम है, को प्राइम का मतलब उनके बीच का एचसीएफ एक है, ये आ गया। दूसरा चीज क्या अब हमें देखना है, ये जो देखो, ये जो डिवीजर में जेड था ना, इसी का तो यूलर वैल्यू निकालते हैं। तो देखो अब ये देखो इसके डिवीजर में, क्या है 19 है, ठीक है। पहले इसी का यूलर वैल्यू निकालते हैं। पहले बात देखो, इसी जेड का ही तो यूलर वैल्यू है ना, पावर में, यही जेड था उसके पावर में है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इसको रिमाइंडर से इसका रिमाइंडर वैल्यू क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर निकालना है तो अब यूलर मेथड का यूज करेंगे। यूलर मेथड में क्या था, यम और जेड को प्राइम हो और जेड जो डिवीजर है वही उसके जो डिवीजर है वही यूलर टोसेंट फंक्शन या यूलर टोसेंट वैल्यू में जाए, ठीक है। अभी आपको देखने में नहीं पता चल रहा है कि क्या डिवीजर है कि नहीं, और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो कि पावर बड़ा है, पावर बड़ा है, अब हमको उसको छोटा करना तो यूलर मेथड का यूज करते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा चीज ये दोनों को प्राइम है। अब इसी जेड का ही यूलर, जेड जो है इसके यहाँ पर लिखा रहता है, हो सकता है ये मल्टीपल में भी हो, जेड का मल्टीपल में भी हो, ठीक है। उससे नहीं घबराना है, मैं सिखा रहा हूँ, 1 बाई 1 क्वेश्चन लेके सिखा रहा हूँ। तब देखो, अब अगर मैं बोलूं E19 की यूलर वैल्यू बताओ, तो 1 से लेके 18 तक तो आप नंबर खींचोगे, नंबर देखोगे, उसमें देखोगे कितने नंबर इसके साथ को प्राइम। तो एक बात बताओ, प्राइम नंबर तो खुद है, प्राइम नंबर के साथ कोई भी नंबर रहेगा वो को प्राइम ही रहेगा, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 18 तक 18 नंबर मिलेंगे आपको, टोटल 18, ठीक है, वो सब को प्राइम रहेंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आया, तो इसका यूलर वैल्यू कितना आएगा, 18 आएगा। कैसे 18 आया, 1 से लेकर 19, मतलब 19 से कम, मतलब 18 तक, 1 से लेकर 18 जितने भी संख्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सब इसके साथ को प्राइम है, क्योंकि ये प्राइम है, बस खत्म कहानी। तो इसकी वैल्यू E19 की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने 19 की यूलर वैल्यू कितनी आई, यूलर वैल्यू 18 आया। तो मतलब क्या होगा, मैंने आपसे बताया था जब भी ऐसे आए तो रिमाइंडर 1 होगा। यूलर ने कहा था कि यम और जेड को प्राइम हो और जेड जो डिवीजर है इसी का यूलर वैल्यू अगर निकालें, डिवीजर का यूलर वैल्यू निकालें इस फॉर्मेट में हो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो बताओ 19 है, इसका यूलर वैल्यू 18 है, 18 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी यूलर वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आया होगा, अब लिख लो कि प्राइम नंबर का, लिख लो कॉपी पे, द यूलर वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर, द यूलर वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना। द यूलर वैल्यू ऑफ द प्राइम नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना। ऑलवेज लेस देन मतलब द यूलर वैल्यू ऑफ द प्राइम नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1 ऑफ दैट प्राइम नंबर, लेस देन 1 एक कम होगा, ऑलवेज लेस देन 1 ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। लिख लो प्राइम नंबर, मतलब 19 एक प्राइम नंबर है और इसका यूलर वैल्यू क्या है, हमेशा एक कम होगा, मतलब 18 होगा। जैसे E17 है, इसकी यूलर वैल्यू क्या होगी, 16 होगी, समझ गए, प्राइम नंबर होना चाहिए। E7 है, इसकी यूलर वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम के साथ सब प्राइम होते हैं, सब को प्राइम होते हैं। चलो ये लिख लिए। अब देखो इस क्वेश्चन की, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसकी यूलर वैल्यू कितनी आई, प्राइम नंबर की यूलर वैल्यू कितनी आई, 18 आई, ठीक है। अब यूलर ने क्या कहा था कि जो 18 मिला आपको, इससे पहले जो भी आपका पावर उसको डिवाइड करो, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी, ठीक है। और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो देखो क्या कितना रिमाइंडर आ रहा है, जितना तक 0 आएगा वहां तक तो 1 हो गया,
जितना एक्स्ट्रा बच रहा है उसमें फिर करके देख लो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 पावर, देखो अभी और समझ में आ जाएगा, 8 पावर 21 डिवाइड बाई 15, ठीक है। 8 पावर 21 डिवाइड बाई 15, पहले देख लिए इतना, पहले क्या करना, ये देख लिया को प्राइम है, थोड़ा तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए भैया एक को प्राइम दिख रहा है एक दूसरे में, और पावर भी मैंने क्या बताया, यूलर थ्योरम का यूज पावर को छोटा करने, तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये तो पावर 21, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस डिवीजर का यूलर वैल्यू निकालेंगे। डिवीजर का यूलर वैल्यू निकालो, क्या निकालने का तरीका होता है, इसका पहले प्राइम फैक्टर कर लो। क्या करोगे, 15 इंटू क्या करना है, इससे एक कम, 2 3 से एक कम क्या होगा, 2/3, 5 से एक कम 4/5, ठीक है ना, 5 पे 15, मतलब 8 हो गया। 8 इसकी यूलर वैल्यू आएगी। कैसे 8 हो अब नहीं समझाऊंगा, एक बार समझा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब कैसे 8 आ रहा है, देखो 15 के साथ एक को प्राइम है, 15 के साथ 2 को प्राइम है, 15 के साथ 4 को प्राइम है, 15 के साथ 7 को प्राइम है, 15 के साथ 8 को प्राइम है, 15 के साथ 11 को प्राइम है, 15 के साथ 13 को प्राइम है, ठीक है, 15 के साथ 14 भी को प्राइम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 नंबर को प्राइम है, इसीलिए इसका आंसर 8 आया, ठीक है। ये यूलर वैल्यू की मत आया, ठीक है ना, कि 15 का यूलर वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 8 मिलते ही आपको पता चल गया, ये देखते ही को प्राइम, इससे आपको यूलर मेथड निकाल लिए, यूलर समझ गया कि यूलर मेथड लगाना है। अब इस 15 का यूलर वैल्यू निकाले 8, अब क्या करना है, जो ये 8 आया, इस मैंने क्या बताया कि पावर को छोटा कर, इस पावर को डिवाइड करो। क्या लिखोगे, डिवाइड करने के बाद 8 पावर 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, मतलब 16 8, ठीक है ना, 16 4 20 डिवाइड बाई 15, यही तो होगा। तो देखो क्यों 15 होगा, 15 तो रहेगा, इसकी यूलर वैल्यू कितनी आई, 8, 8 से इसको डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो 8 आ रहा था उस 8 से इसको डिवाइड करो 16, 8 दूनी 16, रिमाइंडर जब 16 करोगे इसके पावर 16 करने पर क्या आएगा, इस पर रिमाइंडर कुछ नहीं, क्योंकि 21 था तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बचा 5, उसको मैंने अलग कर लिया, ठीक है, पावर को छोटा बना रहा हूँ यहाँ पर, तो 16 हो गया, खत्म कहानी इसका। तो ये क्या हो जाएगा, यूलर मेथड से जेड, देखो डिवीजर का हमने वो ले लिया, क्या डिवीजर का हमने यूलर निकाला, यूलर निकाल के इस डिवीजर, ये जो पावर से डिवाइड किया, पावर से डिवाइड करने के बाद पावर कितना था, अपने यूलर नंबर 8 था, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो मतलब ये वाले वैल्यू हो जाएगी 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये यूलर थ्योरम से मैं बता रहा हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5, 8 पावर 5, बस इसी को सॉल्व करना है। क्या लिखोगे, 1 इंटू 8 8 64, 64 इंटू 8 डिवाइड बाई 15, यही तो लिखोगे, 8 8 64, 8 8 64, ठीक है, 15 चौके 60, तो मतलब 4 इंटू 15 चौके 60, 4, ठीक है, इंटू 8, 8 चौक को 32, देखो 32 इंटू 4 डिवाइड बाई 15, 15 दूनी 30, मतलब 2, यहाँ पर 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया रिमाइंडर, 8 आ गया। देखो कितना आसानी से हो गया। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बता रहा हूं आपको। पावर कैसे छोटा होगा, पावर छोटा करने के लिए पहले 15 का मैंने यूलर नंबर निकाला, 15 का यूलर नंबर निकालते मुझे समझ में आ गया 8। अब 8 का मतलब ये बता रहा है कि भैया अब 8 से इस पावर को डिवाइड करो, छोटा करो, तो 8 का जितना मल्टीपल था उतना तो भाग चला गया, 8 का यहाँ पर 2 मल्टीपल मिला, 8 दूनी 16, बचा कितना 16 5 21, 5 बचा था, 8 पावर 5 यहाँ निकाल लिया, डिवाइड बाई 15। यूलर मेथड से क्या हुआ, 15 का
यूलर वैल्यू कितना हुआ 8 हुआ, 8 से ये डिवाइड हो रहा है पूरी तरह। तो यहाँ पर जब डिवाइड और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब ये पावर 0 आ रहा है। ठीक है, पावर 0 आ रहा है मतलब नहीं समझना है आपको, ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 16 को 8 से, तो फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, वही 1 लिखा। और 8 पावर 5 का मतलब 8 अट्ठे 64, दो पावर लिया और एक पावर अलग से लिया, फिर इसका रिमाइंडर निकाला। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 15 था। ठीक है, फिर यहाँ 32, 8 चौके 32 इंटू 4 निकाला, टोटल रिमाइंडर 8 है। नॉर्मल से करते तो कितना टफ हो जाता, वही चीज मैं बता रहा हूँ कहाँ टोसेंट का यूज करते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, 19 पावर 73 डिवाइड बाई 70। ठीक है, अब देखो 19 और 70 एक दूसरे के को प्राइम है कि नहीं, कट नहीं रहे। तुरंत आपको दिमाग में जाना चाहिए कि ये दूसरे से कट नहीं रहे और ऊपर से इतना बड़ा पावर है, तो पावर को छोटा करने के लिए क्या लगाना, यूलर मेथड। तो पहले E70 निकालो। 70 निकालने के लिए क्या करना है, 70 का पहले फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर। 35 दूना 70 मैंने 7 गुणे 5 गुणे 2, 7 पचे 35 दूना 70। अब कैसे निकालेंगे इसका, मैंने अभी बताया था 1 अपान मैंने जेड लिखो ब्रैकेट में 1/1 अपान ए 1/1 पर। इससे अच्छा शॉर्टकट जो था क्या करना है, एक कम करके 70 इंटू 7 में से गया 6, 6/7, इसको करो 4/5, इसको करो 1/2। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। 35, 7 पचे 35 दूना 70, 6 चौके 24। देखो यूलर मेथड का यूज क्या है, अब ये आपको पता चल गया कि देखो क्या इसका यूज, समझो। अब ये 73 के पावर को ना ये 24 छोटा कर देगा। ये बताइए एक्चुअली साइक्लिक पैटर्न को पकड़ता है। ठीक है, साइक्लिक थ्योरम पढ़ना समझ में आ जाएगा। अब क्या कि 24 इस पावर को छोटा कर लो, क्या छोटा करोगे, 24 दूनी 24 तेज 72, क्या हो जाएगा 19, 24 इंटू 3, 24 48 24 तेज 72 इंटू 19 पावर 1 डिवाइड बाई 70। बस यही है इसका खेल। यूलर से आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू 24 है। तो यूलर मेथड से आपको पता है इस डिवीजर का, यही डिवीजर का पावर में यूलर वैल्यू। ठीक है ना, तो इस डिवीजर का पहले यूलर वैल्यू निकालिए 24। अब इस 24 से हम इसको डिवाइड कर दिए तो 24 इंटू 3 हो गया। 24 इंटू 3 का मतलब 24 का मल्टीपल है। अब क्या हुआ, 24 का मल्टी ऐसे लिख लिए, इसकी वैल्यू तो यूलर के रूल से कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 1 इंटू 19 पावर 70। तो कितना आया, R बराबर 90, दैट इज योर आंसर। अब यूलर नहीं पता होता तो क्या करते, हालत खराब हो जाती। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 के पावर 2202 23। अब बताओ अगर यूलर मेथड नहीं पता होता तो कितना टीडीएस हो जाता है। अब सोचो मैंने क्या बताया, अगर अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, इतना याद रखो, पावर जब भी छोटा करना हो यूलर मेथड का यूज करो। यूलर मेथड का कैसे यूज करोगे, पहले 23 का पहले यूलर वैल्यू निकालो, E23 क्या आ जाएगा, मैंने अभी बताया आपसे कि प्राइम नंबर का यूलर वैल्यू एक कम होता है, मैंने 22 होगा। तो देखो क्या ये 22 से डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे हाँ डिवाइड हो रहा है, क्या लिखोगे 19 के पावर 2200, क्योंकि 22 से डिवाइड होगा, कितना बचा 19 के पावर 2 डिवाइड बाई 23। ये यूलर मेथड से। अच्छा एक चीज अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक
कॉन्सेप्ट लिख लो कॉपी में। ये जो यूलर वैल्यू है ना, यूलर वैल्यू का इसमें डिवीजन चल जा रहा है, मतलब क्या हुआ, यूलर वैल्यू का ही मल्टीपल ही तो है। हाँ, तो लिख सकते हो आप द मल्टीपल ऑफ यूलर वैल्यू, द मल्टीपल ऑफ, क्योंकि मल्टीपल कितना है, 22 का 100 टाइम मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ यूलर वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो देखो इसका यूलर वैल्यू कितना आया, 22, इसका मल्टीपल है, ठीक है ना, क्योंकि 23 का डिवीजर का यूलर वैल्यू निकाले 22 और 22 का ये मल्टीपल है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आपको सोचना ही नहीं है, 1 इंटू 19 का स्क्वायर कितना होगा 361 डिवाइड बाई 23 कर लो। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, 23, 23 एकम 23, 3 1 1, ठीक है ना, 3 5 15, 5 दूनी 10 1 11, ठीक, 5 5 3 15, 5 दूनी 10 1 11 है, यहाँ पर 16, ठीक है, 16। तो कितना आया रिमाइंडर, क्या लिखोगे, इसकी तो वैल्यू होगी 1 इंटू 361 डिवाइड बाई 23, तो रिमाइंडर कितना, आर बराबर 16। ये आपका आंसर हो गया, देख लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज रिमाइंडर हो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यूलर थ्योरम, यूलर टोसेंट फंक्शन के बारे में बता दिया। कल मैं एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है बाइनोमियल थ्योरम पे मैं ले आऊँ, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और एक दो टाइप के आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ये मतलब डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इस पे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं वो करा दूंगा। कुछ स्पेसिफिक नंबर के डिविजिबिलिटी रूल भी सिखा दूंगा, फिर आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।